गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे अपना 12th क्लास का रेड ट्रैप, और लास्ट डे हमने इस चैप्टर को पढ़ा था और ये जाना कि किस तरह जो आयरन मास्टर था उसने पेडलर को पहचान लिया कि ये जो व्यक्ति है वो उसका रेजिमेंटल कलीग्स नहीं है या उसका रेजिमेंटल फ्रेंड नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में होता है द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ। ओके, साथ साथ में अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, दैट वाज नॉट so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas evening. But now, get out of here as fast as you can. Okay. So let somebody alone means not disturb him. Okay. And uh, as fast as का मीन है, इसका मीनिंग बनेगा इमिडिएटली मीन्स जल्दी से। ओके। तो जो आयरन मास्टर है वो ट्रैम्प के ऊपर हंसता है और कहता है कि जो पैडलर है वो अपने जो डायलॉग उनको वो अच्छी तरह अटर्ड करता है। ओके। नेक्स्ट वो कहता है वी शुड नॉट डिस्टर्ब द शरीफ ऑन क्रिसमस इवनिंग, ही आस्क्ड द ट्रैम्प टू गो आउट ऑफ हिज हाउस इमिडिएटली। तो अब ये जो आयरन मास्टर होता है वो उस पैडलर को अपने घर छोड़कर जाने के लिए कहता है। ओके, वो कहता है कि तुम मेरे घर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। What just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. Okay, and next है, and with that she went and closed the door. So, तो जब वो जो ट्रैम्प था वो वहाँ दरवाजे से निकलने लगा तो जो डॉटर होती है एडला विलियमसन आयरन मास्टर की, वो ये चाहती थी कि ये जो पर्सन है इस घर से बाहर ना जाए। ओके, और ये आदमी उनके साथ ही यहाँ पे रहे। आफ्टर सेइंग, ऐसे कहते हुए वो अपने जो डोर का दरवाज़ा उसको लॉक कर देती है, उसको बंद कर देती है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे, वट इन द वर्ड आर यू डूइंग, वट इन द वर्ड आर यू डूइंग सेड द फादर। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट embarrassed and hardly knew what to answer. Okay. तो आयरन मास्टर आस्क्ड हर व्हाट शी वाज डूइंग। तो आयरन मास्टर उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रही है। ओके, एंड नेक्स्ट है ही मेंट व्हाई शी वाज डूइंग इट। द डॉटर वाज ashamed हर एक्ट, शी स्टूड देयर बट डिडंट रिप्लाई एनीथिंग। तो जो आयरन मास्टर की डॉटर होती है वो अपने फादर की इन सभी बातों से काफ़ी ज़्यादा अशेम्ड होती है, क्योंकि उसके फादर ने क्या किया होता है, उस पैडलर को यहाँ से जाने के लिए कहा होता है। तो इसी कारण वो थोड़ी सी अशेम्ड फील कर रही थी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट पैसेज पे देखते हैं अब हम। ओके, यहाँ से है, दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. Okay, and next she should not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. Okay, so wretch का मीन्स क्या है, अनफॉर्चून पर्सन। एक ऐसे लोग जो क्या कहते हैं भाग्यशाली नहीं होते हैं, उनके दुर्भाग्यशाली होते हैं। और इंटरसीड का मीन्स है इंटरवीन करना। ओके, सो और इंटरवीन का मीनिंग आई थिंक इसका मीनिंग होता है छानबीन करना। ओके, सो इन द मॉर्निंग जो एडला हैड थॉट शी वुड गिव हर होमली ट्रीटमेंट टू द ट्रैम्प। तो जो मॉर्निंग में एडला ये सोच रही थी कि वो ट्रैम्प को क्या करेगी, होमली ट्रीटमेंट देगी। ठीक है, एंड शी हैड कंसिडर्ड हिम अ पुअर हंग्री एंड फॉर्चुनेट पर्सन। तो अब एडला विलियमसन ने पेडलर को एक ऐसा पर्सन मान लिया था जो कि क्या हो, हंग्री हो, पुअर हो और अनफॉर्चुनेट हो। शी विल मेक एनीथिंग she will make everything good on the occasion of Christmas so that the peddler feels it was a festival day। तो वो इस क्रिसमस इवनिंग को स्पेशल बनाना चाहती थी ताकि क्या करे, जो पेडलर है
वो इस फेस्टिवल को महसूस करे। शी कुड नॉट रिमूव हर थॉट्स इमिडिएटली, देयरफॉर शी हैड इंटरवेट द फेवर ऑफ द बेगावॉन। ओके, तो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंग गर्ल। He walks and walks the whole years long, and there is probably not a single place in the country where he is welcome and can feel at home. Okay, okay. तो अब ये जो गर्ल एक्सप्लेन करती है, ठीक है, शी वाज थिंकिंग अबाउट द स्ट्रेंजर। अब तो ये गर्ल एक्सप्लेन करती है, और ये किसके बारे में सोच रही थी, उस स्ट्रेंजर यानी पैडलर के बारे में सोच रही थी। वो ये सोचती है कि ये जो पैडलर है ये पूरा साल इधर उधर भटकता रहता है, और हो सकता है कि कोई इसे इसका क्या करे, कहीं पे इसका वेलकम भी ना होता हो, लोग इसे वहाँ से भगा देते होंगे। ओके, एंड कैन गेट अ होमली इन्वायरमेंट, ठीक है, और ना ही उसे कभी कोई होमली इन्वायरमेंट मिला होगा। नेक्स्ट है, wherever he turns he is chased away, wherever he turns he is chased away, always he is afraid of being arrested and cross examined। and next है, I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year। okay, तो अब ये जो एटला विलियमसन होती है, वो आगे कहती है वो जहाँ भी जाता होगा तो पीपल उसको वहाँ से भगा देते होंगे, ठीक है, और उसके साथ में इस पेडलर को पुलिस वालों का डर भी होता होगा, या अरेस्ट होने का डर भी होता होगा मन में इसके। और नेक्स्ट वो बोलती है, आई वॉन्ट हिम टू हैव वन पीसफुल डे विद अस। तो अब एड्रा विलियमसन क्या चाहती थी कि ये जो व्यक्ति है हमारे साथ एक पीसफुल डे व्यतीत करे, ओनली वन डे इन फुल ईयर। वो बोलती है बस एक दिन पूरे साल में। नेक्स्ट है, द आयरन मास्टर mumbled something in his beard, he could not bring himself to oppose her। okay, तो mumbled का मीन्स क्या है, spoke unclearly, okay, मीन्स स्पष्ट आवाज में ना कहना। okay, mumbled का मीन क्या हुआ, spoke unclearly, say something in bread का मीनिंग है यहाँ पे say in very low voice या not audible, मीन्स बहुत ही कम आवाज में कहना या ऐसी आवाज में कहना जिसे हम सुन ना सकें। ओके, सो तो आयरन मास्टर है, अब कुछ कहता है परंतु ये सुनाई नहीं देता है। ओके, ही कुड नॉट अपोज हर थॉट। तो अब ये जो आयरन मास्टर था अपनी बेटी की जो थॉट्स हैं उनका वो विरोध नहीं कर सकता था, उनको अपोज नहीं कर सकता था। नेक्स्ट है, वो कहता है, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, ऑफ कोर्स शी कंटिन्यूड, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी आउट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। okay, so chased away का मीनिंग है order to go away and cheer का मीन्स हैप्पीनेस। सिंपल सा वर्ड है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या होता है, तो एडला फिर से अपनी बात कहते हुए जारी रखती है और कहती है कि ये श्योरली एक मिस्टेक थी। ओके, कि हम उस स्ट्रेंजर को अपने घर ले आए, बट वी हैव ब्रॉट हिम एंड प्रॉमिस्ड हैप्पीनेस ऑन क्रिसमस। तो हम उससे अपने घर में ले आए हैं और उसके साथ हमने प्रॉमिस किया था कि वो हम इकट्ठे क्या करेंगे, जो क्रिसमस है उसको सेलिब्रेट करेंगे। देयरफॉर वी शुड नॉट ऑर्डर हिम टू गो अवे। तो इसलिए वो कहती है कि अब हमें इस व्यक्ति को ऑर्डर नहीं देना चाहिए कि वो यहाँ से या इस प्लेस को छोड़ के जाए। ओके, ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे, यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, सेड द आयरन मास्टर। ओके, आई ओनली होप यू वुडेंट हैव टू रिग्रेट दिस। ओके, सो प्रीच का मीनिंग होता है एडवोकेट करना या कहना या टीच करना। ओके, इसका मीनिंग हो सकता है प्रीच का, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इट कैन बी स्पीक, टीच एंड एडवोकेट। ठीक है, नेक्स्ट है पार्सन। पार्सन का मीनिंग क्या होता है, पुजारी। ओके, प्रीस्ट होता है ना, उसको हम पार्सन भी बोलते हैं इंग्लिश में। देन रिग्रेट्स मीन फेल सॉरी। ओके, मीन्स किसी चीज़ के लिए सॉरी मांगना। ओके, तो जो आयरन मास्टर कहता है दैट हर आर्गुमेंट वर वर्स देन टीचिंग बाय अ प्रीस्ट, he hoped that she would not have to repent her decision, meaning that nothing had would be happened or occur at their house. So
लेसन हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी किस तरह आगे बढ़ती है। सो तो नेक्स्ट क्या होता है कि जो यहाँ पे थे हम, द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, नाउ सिट डाउन एंड ईट, ओके, शी सेड, for she could see that her father had given in, okay, given income in, give income in, accept करना, ठीक है, स्वीकार करना। तो आगे क्या होता है, तो जो एडला होती है वो स्ट्रेंजर को यानी पेडलर को उसके हाथ से पकड़ती है और उसको कहाँ पे, डाइनिंग टेबल पे ले आती है। शी रिक्वेस्टेड टू हिम टू ईट द फूड, और वो पेडलर से रिक्वेस्ट करती है कि वो क्या करे, खाना खा ले। शी डिड दिस बिकॉज शी हैड अंडरस्टूड दैट हर फादर हैड एक्सेप्टेड हर थॉट। तो वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसने पता चल गया था कि उसके फादर ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया है कि ये जो पेडलर है क्रिसमस तक यहाँ पर रुक सकता है, ओके, या उनके साथ जो क्रिसमस है वो एंजॉय कर सकता है। नेक्स्ट है, द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, ओके, टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द, ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड, ठीक है, इंटरसीडेड फॉर हिम। नेक्स्ट है यहाँ पे, वाई हैड शी डन इट बट कुड बी द क्रेजी आइडिया भी, ओके। सो क्रेजी आप जानते हैं क्या होता है, पागल हो जाना, स्ट्रेंज हो जाना, या सेंट्रिक होना, ओके, या एंथुसियास्टिक होना। कई ज़्यादा मीनिंग हो सकती है एक वर्ड के इंग्लिश में। सो आगे बढ़ते हैं हम। तो जो पेडलर वो कुछ नहीं कहता है, ही सेट डाउन, वो बैठ जाता है और खाना खाता है। अगेन एंड अगेन ही वाज लुकिंग एट द गर्ल हु हैड इंटरवेंट टू फेवर हिम। तो बार बार वो उस लड़की को यानी एड्रा बिन साल को देख रहा था जिसने कि उसका क्या किया, बचाव किया, उसको जाने से वहां से रोका। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई शी हैड डन दैट। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया या ऐसा उसके लिए क्यों किया, ओके। ही डिडंट नो हाउ द दिस स्ट्रेंज आइडिया कम टू हर, और ना ही वो ये जानता था कि कैसे ये स्ट्रेंज आइडिया है वो उस लड़की के दिमाग में आया। देन he could not understand her thoughts that forced her to stop him at her house। तो वो उस फोर्स को भी नहीं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया जिसने कि उस लड़की को ये कहा कि वो उस पर्सन को आज कर क्रिसमस इवनिंग तक इस घर में रोके रखे, ओके। सो नेक्स्ट है, आफ्टर दैट क्रिसमस ईवे एट रामसजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, ओके, द स्ट्रेंजर डिड नॉट the stranger did not cause any trouble because he did not nothing but sleep. Nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. Okay. So तो आगे वहाँ पे बताया जाता है कि आगे वहाँ पे क्या होता है। आफ्टर दैट इंसिडेंट, इस घटना के बाद, तो जैसे क्रिसमस इवनिंग यहाँ पे इस राम्स जो जगह पे होती थी तो वैसे ही हुई, क्योंकि जो स्ट्रेंजर था उसने कोई भी ट्रबल नहीं क्रिएट किया, ठीक है, जो पैडलर था उसने कोई भी ट्रबल वहाँ पे क्रिएट नहीं किया, क्योंकि वो जो एक वहाँ पे रेस्ट रूम था, ठीक है, वहाँ पे वो दोपहर तक सोता रहा या गेस्ट रूम में वो सोता रहा। ही डिडंट वेक अप इन बिटवीन, ठीक है, और उस दौरान वो क्या हुआ, उठा भी नहीं, ओके। सो नेक्स्ट है, एट नून दे वोक अप हिम, एट नून they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. What after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as a quality and safely as he had Rams do. Okay, so तो तो जब दोपहर को ये स्ट्रेंजर उठता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे क्रिसमस के दौरान जो अच्छा अच्छा खाना उसके लिए बना होता है। आफ्टर टेकिंग द फूड ट्रैम्प
अगेन स्लीप। तो खाना खाने के बाद जो ट्रैम्प होता है यानी जो पैडलर होता है वो फिर से सो जाता है। ओके, इट अपेयर दैट ही हैड नॉट स्लेप्ट सिंस मैनी ईयर्स। तो ऐसा महसूस होता है कि वो इतनी शांति से, इतनी पीसफुल वे से कई सालों से नहीं सोया है। ओके, प्रोबेबली ही हैड नेवर एक्सपीरियंस क्वाइट एंड सेफ एनवायरनमेंट एज दैट हाउस ऑफ आयरन मास्टर। तो कहने का भाव ये है कि शायद जितना सेफ ये जो पैडलर था आयरन मास्टर के घर में फील कर रहा था, शायद उसने कभी भी ज़िंदगी में इतना सेफ किसी और जगह पे फील नहीं किया हो। ओके, इसलिए वहाँ से वो आराम से वो सो रहा था। नेक्स्ट था इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड they woke him up again and stood for a while in the drawing room, okay, blinking as though the candlelight hurt him. What after that he disappeared again. Okay, what after that he disappeared again. तो आगे क्या होता है, शाम को जो जो क्रिसमस का जो ट्री होता है उसको लाइट किया जाता है। दे वोक अप द स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर को उठाते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग ही वॉज स्टैंडिंग फॉर सम टाइम इन द ड्राइंग रूम सॉरी। तो कुछ देर के लिए वो ड्राइंग रूम में खड़ा रहा। हिज आइज वर ब्लिंकिंग एज इफ ही कुड नॉट टॉलरेट लाइट्स ऑफ कैंडल्स। तो उसकी आंखें चमक रही थी मानो कि वो उसकी आंखें जो हैं इस चमक को सहन नहीं कर पा रही हैं, टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं। आफ्टर दैट ही अगेन वांट टू स्लीप, और इसके बाद वो फिर से सोने के लिए चला गया। ठीक है, ओके। 2 hours later he was aroused। aroused का मीन्स होता है जग जाना। ओके, once more। नेक्स्ट है यहाँ पे he then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge। ओके ओके, तो 2 घंटे के बाद वो पैडलर द्वारा से वहाँ से उठा। ही कम टू द डाइनिंग रूम टू ईट फिश एंड फ्रॉगीज प्रिपेयर्ड फॉर क्रिसमस। तो 2 घंटे के बाद ये जो पर्सन है दोबारा वहाँ से उठा और डाइनिंग रूम में खाना खाने के लिए आया, और वहाँ पे उसने क्या किया, फिश और जो कुछ खाने की सामग्री थी वो खाई। ओके, जो कि क्रिसमस के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। ओके, what when he came But when he came to the young girl, she gave him understand that it was her father's intention। यहाँ पे थे हम, that it was her father's intention that the suit which she wore was a Christmas present। Okay, next है यहाँ पे he didn't have to return it, and if he wanted to spend next Christmas evening in a place where he could rest in peace, and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again। okay, so आगे लेसन बढ़ता है, उसके बारे में हम जानते हैं। so तो सभी वहाँ पे जिन लोग प्रेजेंट होते हैं वो अपना डिनर कंप्लीट करते हैं एंड गॉट अप फ्रॉम द टेबल, वहाँ टेबल पे वो उठ जाते हैं। और जो ट्रैम्प होता है यानी जो पैडल होता है वो सबके पास जाता है और सभी को क्या कहता है, थैंक यू कहता है और गुड नाइट विश करता है। ओके, देन ही केम टू से थैंक टू यू टू एडला बिलिंगसन। तभी वो जो थैंक यू कहने के लिए किसके पास आता है, एडला बिलिंगसन के पास आ जाता है। ठीक है, तो एड्रा बिलिंगसन उसको बताती है कि उसके जो फादर हैं उसको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, और गिफ्ट में क्या है, एक सूट है जो कि इन्होंने क्रिसमस इवनिंग पे पहना था। ही नीड नॉट रिटर्न टू दिस सूट, और वो कहती है कि आपको इस सूट को या इस प्रेजेंट को रिटर्न करने की जरूरत भी नहीं है। वो नेक्स्ट उससे बताती है कि अगर वो अगले साल भी इस क्रिसमस इवनिंग के दौरान यहाँ पे आना चाहेगा तब भी हम उसका वेलकम करेंगे। शी assured हिम दैट he would be able to take rest in peaceful environment and nothing bad will happen to him। तो अभी ये जो एडला बिल्सन होती है उसको वो श्योर करती है कि जो पैडलर है उसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट ईयर भी बिल्कुल सेम बिहेवियर किया जाएगा और अब कोई भी उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। ओके ओके, तो आगे देखते हैं हम कैसे लेसन एंड होता है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। तो ये जो पैडलर होता है वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। ही ओनली स्टेड एट द यंग गर्ल इन
वंडर्स अमेजमेंट, ठीक है। बंडल्स का मीन्स अनलिमिटेड सरप्राइज। तो ये जो पर्सन होता है पेडलर, ये उस एडलर की तरफ वो घूरता रहता है अनलिमिटेड सरप्राइज की तरह, ठीक है, जैसे कि मानो उसको कोई सरप्राइज मिल गया हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सेशन टू गो अर्ली द क्रिसमस सर्विस, ओके, क्रिसमस सर्विस देयर गेस्ट, नेक्स्ट है यहाँ पे, देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप एंड दे डिडंट वांट टू डिस्टर्ब हिम, ओके। क्रिसमस सर्विस के मीन प्रे ऑन क्रिसमस डे, ठीक है। क्रिसमस सर्विस क्या होती है कि जब हम क्रिसमस के दौरान प्रे करते हैं तो उसको हम क्रिसमस सर्विस कहते हैं, ओके। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो आयरन मास्टर और उसकी जो डॉटर होती है वो जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उनको चर्च में जाना था, किस लिए, प्रेयर करने के लिए, ओके। और जो ट्रैम्प था, इन पैडल था, वो सोया हुआ था और इसलिए वो उसको नहीं अ, जगाते हैं, ओके, या उसको वेकअप नहीं करते हैं, ओके। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी लंबा लेसन है ये। तो उस लेसन को पार्ट बाई पार्ट भी हम कंप्लीट करेंगे, बाकी का लेसन हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। आई होप आपको ये लेसन जो है क्लियर हो गया होगा, ओके। सो थैंक यू।